प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय क्रम के अवकलज का मान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो देखिए, ध्यान से समझिए इसको। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। y बराबर x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 2 दे रखा। y बराबर x की पावर 5 प्लस 3x प्लस कितना दे रखा? 2 दे रखा। ये कोई फलन दे रखा है और यहां से हमें सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे, अर्थात dy अपॉन dx का मान प्राप्त करें। तो देखो, dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर 5 प्लस 3 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx, यहां से 2 अवकलन कर दीजिए आप। x की पावर 5 का कितना हो जाएगा? 5 x की पावर 4 प्लस 3, x का कितना हो जाएगा? 1 प्लस यहां 2 का कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से dy अपॉन dx का मान 5x की पावर 4 प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 5x की पावर 4 प्लस 3x। ये हमारे पास किसका मान है? dy अपॉन dx का। अब हम इसका दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखो, यहां तो लिखा जाएगा d अपॉन dx, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? दोबारा से x के सापेक्ष। यहां से यहां हो जाएगा 5 d अपॉन dx x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx, ये 3। आगे आप सोल्व करेंगे। यहां तो कितना लिखा जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है, इजिकल टू 5 एक्स की पावर 4 का अवकलन कितना हो जाएगा? 4x प्लस यहाँ कांस्टेंट जो वैल्यू है अर्थात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा? इसमें से 0। तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां से 20x क्यूब प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 20x क्यूब। तो ध्यान से देखो, जब कोई फलन आपको दे रखा है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव अर्थात dy अपॉन dx का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसका हम दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x दे रखा है। अब tan इनवर्स x का हमें अवकलन करना है। तो देखो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan इनवर्स x। तो यहां से tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, दोबारा से आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। किसका? dy अपॉन dx। तो देखो, d अपॉन dx dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से इसका अवकलन करेंगे तो देख, हर ऐसा कैसे लिखा जाए? हर का स्क्वायर, ये हर ऐसा कैसे लिखा जाएगा? d अपॉन dx अंश का अवकलन करेंगे माइनस अंश d अपॉन dx, यहां लिखा जाएगा हर। देखो, इसको तो कितना लिखेंगे हम? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 का जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, अर्थात सुने, ये कितना है? 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का तो कितना हो गया इसमें से? 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा इसमें से? 2x। तो ये लिखा गया इसमें से 2x अपॉन
1 प्लस अक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब आप लिख दो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, ये तो 0 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम सेकंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इक्वेशन हम यहां से एक्सरसाइज से ले लेते हैं। जैसे पहला इक्वेशन है, इसमें से y बराबर लिखा है x क्यूब और कितना लिखा है इसमें से 10x। दो फलन दे रखे हैं प्लस के रूप में, एक x क्यूब है, एक कितना है इसमें 10x। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करना, तो देखो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 10x। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का कितना हो जाएगा इसमें से सेक स्क्वायर x। 10x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये हमारे पास किसका मान है dy अपॉन dx का मान। अब हमें इसका दोबारा से अवकलन करना, तो देखो dy अपॉन dx का हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये तो कितना लिखा जाएगा इसमें से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब आप अवकलन कर दीजिए, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से सेक एक्स इंटू में 10x। कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x। अब आप इसको सोल्व करके लिख दो आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कितना हो जाएगा 10x। ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का मान हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हम एक बार अवकलन करने के बाद हम उसका दोबारा से अवकलन कर सकते हैं। आगे उसके बाद भी हम अवकलन कर सकते हैं, लेकिन हमारे को सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया, इसलिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के बाद एक बार उसका अवकलन करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम प्राचलिक रूप में जो समीकरण दे रखे हैं उनसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखो। देखो x बराबर a कोस क्यूब थीटा और y बराबर आपको दे रखा है a साइन क्यूब थीटा और कह रहा है थीटा बराबर पाई अपॉन 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। x बराबर a कोस क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा और कह रहा है थीटा बराबर पाई अपॉन 4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। तो देखो ये जो समीकरण है वो किसमें है प्राचलिक रूप में समीकरण। तो यहां से x का हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है थीटा की, तो ये लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। सीधा देखो मैं अवकलन कर देता हूं a कोस क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा यहां से हमें अवकलन करना है डी अपॉन डी थीटा, इसका कोस क्यूब थीटा का। तो देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a
कोस क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का करेंगे तो यहां से कोस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस का साइन। अब आप इसको सोल्व करके लिख दो तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल टू माइनस 3a साइन थीटा और कोस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा कितना कोस स्क्वायर। इसी प्रकार से हम dy अपॉन डी थीटा का मान क्या रखते हैं, तो देखो dy अपॉन डी थीटा इजिकल टू ये पहले आ जाएगा d अपॉन डी थीटा, इसका अवकलन करना हमें साइन क्यूब थीटा का कर, तो देखो dy अपॉन डी थीटा ये a साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब आप इसको सोल्व करके लिख दो तो dy अपॉन डी थीटा इजिकल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो देखो हमने dx अपॉन डी थीटा का मान निकाल ली, dy अपॉन डी थीटा का मान निकाल ली। अब हमें यहां से किसका मान ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो देखो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा मान रखो आप। यहां से देखो dy अपॉन डी थीटा का मान कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप सोल्व करो इसको तो हमें dy अपॉन dx का मान कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस एक कोस एक साइन से एक साइन और साइन बटे कोस कितना प्राप्त हो जाएगा हमें टेन थीटा। ये देखो हमने फर्स्ट बार अर्थात dy अपॉन dx का मान हमने यहां से निकाला। अब इसका हमें दोबारा से अवकलन कर, तो देखो dy अपॉन dx का मान हमारे पास कितना है माइनस का टेन थीटा। इसका दोबारा से अवकलन कर दो अक्ष के सापेक्ष, तो देखो d अपॉन dx dy अपॉन dx इजिकल टू माइनस d अपॉन dx टेन थीटा। देखो अक्ष के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, लेकिन जो फलन दे रखा है वो किसका है थीटा। थीटा अवकलन कर नहीं सकते, इसलिए हम किससे गुणा करें ऊपर नीचे हम डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं गुणा कर। तो देखो अक्ष का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते, इसलिए हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे डी थीटा अपॉन डी थीटा से। अगर यहाँ फलन अगर t का है तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे dt अपॉन dt से। तो देखो आगे यहां तो लिखा जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इजिकल टू माइनस d, इनको चेंज कर देते हैं तो यहां से ये d थीटा हो जाएगा, ये कितना है इसमें से टेन थीटा, और यहां आ जाएगा d थीटा अपॉन dx कितना आ जाएगा d थीटा अपॉन dx। तो देखो यहां से माइनस टेन थीटा का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहां d थीटा अपॉन dx का मान हमें पुट अप करना। तो देखिए यहां से dx अपॉन डी थीटा का मान कितना हमारे पास माइनस का 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा चेंज कर देंगे। यहां d थीटा अपॉन dx है, वहां कितना है dx अपॉन डी थीटा, तो कितना हो जाएगा यहां से माइनस 3a साइन थीटा, और इनटू में कितना हो जाएगा यहां से कोस स्क्वायर थीटा, कितना कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका मान है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। सोल्व करके लिखोगे आप तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और इस सेक स्क्वायर थीटा को हम नीचे ले आते हैं तो देखो 1/3 यहाँ कितना है इसमें से साइन थीटा, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा इसमें से कॉस की घात कितनी हो जाएगी 4 ये किसका मान हो गया हमारे पास d²y/dx² का मान होगा। dy/dx का मान कितना था माइनस का tan थीटा, उसका हमने दोबारा से अवकलन किया तो हमारे पास d²y/dx² का मान आ गया, वो कितना 1/3 sin थीटा और cos की घात कितनी है 4 थीटा। अब पूछ रहा है कि थीटा बराबर π/4 पे आपको किसका मान ज्ञात करना है d²y/dx² का मान ज्ञात करना। तो देखो इसमें हम वैल्यू रख देते किसकी थीटा की, थीटा बराबर कितना है इसमें π/4, आप वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से 3a sin π/4 और यहाँ कितना हो जाएगा इसमें से cos π/4, उसकी घात कितनी है इसमें से 4, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3a sin π/4 अर्थात sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और यहाँ देखो cos 45 का मान 1/√2 आपको 4 बार लिखना है तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 बन जाएगा इनटू में 1/2 तो इसे लिखा जाएगा 1/4 तो कितना आ जाएगा इसमें से 1/4 ये किसका मान है d²y/dx² का मान है। आप इसको सोल्व करके लिखेंगे तो बोलो कितना मान आएगा हमारे पास यहाँ से d²y/dx² का मान कितना हो जाएगा 4√2 अपॉन कितना प्राप्त हो जाएगा 3, ये थीटा बराबर π/4 पे d²y/dx² का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4√2 अपॉन 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब प्राचलिक रूप में आपको समीकरण दे रखी है तो हम वहां से dy/dx निकाल लेते हैं और उसका हम दोबारा से अवकलन कर देते हैं। विशेष तौर से आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अवकलन अक्ष के सापेक्ष करना है, लेकिन यहाँ फलन देख लेना कि किसका दे रखा है, थीटा का दे रखा है, टी का दे रखा है, ठीक है। तो हम उसी पद से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आज का होमवर्क आपके लिए बस इतना ही है कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ सेम ऐसा कैसा है जैसे आपको दे रखा है अक्ष बराबर, यहाँ क्वेश्चन है आप a और यहाँ दे रखा है sin t प्लस log tan t अपॉन log कितना है tan t अपॉन 2 दे रखा है। ये तो आपके पास अक्ष का मान और y का मान है a sin, y का मान कितना है a sin। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, हमने dy/dx का ही मान निकाला था, लेकिन यहाँ आपको किसका मान ज्ञात करना है d²y/dx² का मान ज्ञात करना है, लेकिन किस पे ज्ञात करना है π/3 पे आपको d²y/dx² का मान ज्ञात करना है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। वही है दो प्राचलिक रूप में आपको समीकरण दे रखे, यहाँ से dy/dx का मान निकालो और फिर उसे सोल्व करेंगे और किसका मान निकालेंगे d²y/dx²। किस पे निकालेंगे थीटा पर, या थीटा नहीं होगा क्या होगा यहाँ से t बराबर π/3 पे हम किसका मान निकालेंगे d²y/dx² का मान निकालें, चेक करना कि कितना आएगा।